Hello students, in this part we will study about the Mendel's dihybrid growth. What is Mendel dihybrid growth and how the traits transfer from one generation to next generation in dihybrid growth. Mendel's dihybrid growth. Mendel crossed one pair of traits, two pairs of traits with each other. We saw that only one pair, उसने देखा कि टू पेयर्स में केवल एक ही पेयर ट्रेड्स जो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, दैट ओनली वन पेयर ऑफ ट्रेड्स रिप्रेजेंट itself in F1 generation out of टू पेयर्स. दो पेयर्स में से एक पेयर ने अपने आप को फर्स्ट फीलियल के अंदर रिप्रेजेंट किया. उन्होंने क्या कुछ लिया? फॉर एग्जाम्पल ही चूज गार्डन की कौन सा पाइसम सेटिवम. तो पाइसम सेटिवम के दो पेयर ट्रेड्स कौन कौन से लिए? एक तो शेप ऑफ सीड, एक कलर ऑफ सीड. शेप ऑफ सीड में तो राउंड और रिंकल्ड, शेप पे तो. और कलर में क्या लिया? जो सीड राउंड थे वो तो ले लिए उसने ग्रीन, और जो रिंकल्ड थे वो येलो. शो क्लियर? एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट देयर आर 14 ट्रेट्स या 7 कैरेक्टर्स which were found in Pisum sativum, and also know that which traits is dominant and which one is recessive. The dominant traits is represented by the capital alphabet, whereas recessive traits represented by the small letters. राउंड और रिंकल्ड, शेप में से राउंड जो है वो डोमिनेंट है, तो हमने कर दिया राउंड को कैपिटल आर से कर सकते हैं, या कैपिटल आर ही कर दीजिए. राउंड कैपिटल आर और रिंकल्ड स्मॉल आर. इसी प्रकार से कलर जो था येलो और ग्रीन में से येलो इज डोमिनेंट. जो डोमिनेंट है कैपिटल लेटर से, तो येलो को हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ग्रीन को स्मॉल वाई से. ही क्रॉस्ड टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स विद ईच अदर. जो राउंड थे कैसे? कैपिटल आर, ग्रीन थे और स्मॉल वाई. इनका किसके साथ? रिंकल्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराया. देन ही saw that in F1 generation the traits are represent चारों के चारों कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एक ट्रेट ये. इसी प्रकार 4 सीड प्रोड्यूस हुई. तो फर्स्ट फीलियर के अंदर उसने कौन सा देखा? कैपिटल आर. यदि सिंगल है तो भी वही डोमिनेंट होगा, डबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं. सिंगल आर कैपिटल है ना, आर किसको शो कर रहा है? राउंड को. वाई में से यानी कलर चेक करते तो वाई एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो कैपिटल एक है ना डोमिनेंट है. इसका मतलब F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे सीड कैसे बन गए? राउंड येलो. इट मींस वन पेयर ट्रेड हुआ. दो पेयर थे, एक तो राउंड रिंकल्ड एक पेयर, दूसरा कलर था येलो और ग्रीन. उन्हीं में से सिर्फ एक पेयर शो हुआ, यानी मिक्स हो गया. येलो रिंकल्ड के साथ जो येलो था वो येलो राउंड के साथ जुड़ गया, तो एक पेयर ट्रेड जो वो शो हुआ. देन ही अगेन क्रॉस्ड F1 फीलियर विद ईच अदर. तब उसने F1 फीलियर का जो ट्रेड्स था उनको दोबारा आपस में क्रॉस कराया. अब दोबारा क्रॉस कराया तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इन दो का आपस में क्रॉस कराते हैं तो ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें से कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई एक पेयर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई. चार हो सकता है ना. उसी प्रकार चार इसमें भी होंगे. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर
he again crossed this F1 filial with each other. इसके आगे लिखेंगे he then crossed F1 generation traits with each other. Then he saw that he crossed. Then he saw that all the traits in F2 generation represent F2 जनरेशन के अंदर सारे के सारे ट्रेड्स, मतलब यहाँ पे एक पेयर था दो पेयर में से, तो F2 जनरेशन के अंदर सारे के सारे ट्रेड्स अपने आप को रिजम्बल्ड करके सारे के सारे अपने आप को रिप्रेजेंट करके, एंड ही आल्सो यूज्ड द पुनेट स्क्वायर, he also used Punnett square. पुनेट स्क्वायर का यूज किया, पुनेट स्क्वायर का यूज किया। पुनेट स्क्वायर में स्क्वायर प्रोसेस स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर में कितने ट्रेड्स हैं बेटा? 4 ना, तो दोनों तरफ से ये क्या मतलब स्क्वायर के अंदर आप 4 बॉक्स बना देंगे, 1 2 एंड 4। इसी प्रकार से 4 इधर, क्लियर। अब इस 4 में से हमारे कैरेक्टर कितने 4 है ना, सभी को सीक्वेंस से लिख दीजिए। सीक्वेंस में क्या है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके ये चारों के चारों फीचर्स हैं। दूसरे वाले के भी यही फीचर्स हैं, सेम उसी प्रकार रिप्रेजेंट करो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल। अब जिस बॉक्स के सामने उनके आपस में जो सामने है उनका आपस में क्रॉस करा दीजिए। यहाँ क्रॉस कराते तो इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर भी क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई, उनका आपस में क्रॉस कराया तो दोनों आर कैपिटल दोनों वाई है। यहाँ पहुंचते हैं, इसके सामने है दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों कैपिटल, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। यहाँ पहुंचते जिसके सामने ये इसके सामने है, दोनों आर कैपिटल हैं, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, दोनों आर कैपिटल एक दोनों वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल दोनों वाई स्मॉल। यहाँ उसके सामने आर कैपिटल आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, आर दोनों स्मॉल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल। अगेन इसके सामने ये इसके सामने ये, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, फिर आर कैपिटल इसके सामने ये है ना, आर स्मॉल वाई दोनों स्मॉल, फिर है दोनों आर स्मॉल दोनों वाई सॉरी एक वाई कैपिटल है एक वाई स्मॉल, फिर दोनों आर स्मॉल दोनों वाई स्मॉल। ये आपस में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के पश्चात उसने चेक किया कि किस प्रकार से ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड सारे के सारे शो हुए, सारे कैसे, यानी राउंड येलो भी थे, राउंड येलो सी भी प्रोड्यूस हुए, राउंड ग्रीन भी हुए, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये चारों के चारों ट्रेड शो। अब इस प्रकार चेक करने के लिए क्या करेंगे, राउंड के लिए हमारा क्या था कैपिटल आर, यही था ना,
आर दोनों कैपिटल तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आर भी हो सकता है। तो राउंड के लिए हमारा क्या है, सिंगल आर भी ले सकते हैं और दोनों आर भी ले सकते हैं। इसकी ये कैरेक्टर बनेगा। येलो के लिए वाई दोनों कैपिटल हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकती है, वाई दोनों कैपिटल भी या सिंगल वाई कैपिटल होगी। इसका कैरेक्टर क्या बनेगा, राउंड। राउंड के लिए तो यही है, सिंगल आर भी हो सकता है या डबल आर भी कैपिटल हो सकता है। ग्रीन के लिए, ग्रीन किसके लिए लिया हमने, ग्रीन वाई दोनों स्मॉल, एक कैपिटल नहीं, क्योंकि कैपिटल होती है तो फिर चेंज हो जाएगा। वाई दोनों स्मॉल होनी चाहिए। रिंकल्ड दोनों आर स्मॉल, ये नहीं कि एक आर कैपिटल हो, कैपिटल होते तो राउंड चला जाएगा। तो दोनों आर स्मॉल। और येलो के लिए भाई वाई कम से कम एक कैपिटल या दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। इसी प्रकार रिंकल्ड दोनों आर स्मॉल। और ग्रीन, ग्रीन के लिए क्या है, वाई स्मॉल ना, तो दोनों वाई स्मॉल होनी चाहिए। अब ये फीचर इसमें चेक कर लीजिए। सबसे पहले चेक करते हैं राउंड येलो। राउंड के लिए कम से कम एक आर कैपिटल, दोनों तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वाई के लिए कम से कम एक वाई कैपिटल, एक ये रहा, 2 3 4 लग रहा है ना, एक आर तो है एक वाई भी है, 5 6 7 एक ये 8 एक ये 9 और कोई नहीं है। राउंड येलो सीड कितने प्रोड्यूस हो गए, 9। क्लियर। अब उसके बाद है राउंड ग्रीन। राउंड के लिए आर एक कैपिटल होती दोनों, लेकिन ग्रीन के लिए वाई दोनों स्मॉल होती है। वो चेक कीजिए, आर दोनों कैपिटल है, वाई दोनों स्मॉल है ना, मिल रहा ना। इसी प्रकार से एक आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल, 2 और तीसरा ये रहा, एक आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल। तो राउंड ग्रीन सीड कितने प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट है रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए आर दोनों स्मॉल होने चाहिए, वाई एक कैपिटल हो चाहिए, वाई आपके दोनों कैपिटल। चेक कर लीजिए, आर दोनों स्मॉल, वाई कैपिटल है, एक दूसरा और ये तीसरा, 3। अब है रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन के लिए आर दोनों स्मॉल हो और वाई भी दोनों स्मॉल हो, एक ही है ये रहा। ये रेशियो आ गया इसका। ये रेशियो किसका है, आपने दूर से देखे, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्टडी से शो किया ना भी, राउंड येलो सीड है, रिंकल्ड येलो सीड है, राउंड ग्रीन है या रिंकल्ड ग्रीन है। एक्सटर्नल स्टडी की ना, दिस इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइप रेशियो कितना होगा, फिनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1। इसी का यदि जीनोटाइप रेशियो चेक करना हो, जीनोटाइप रेशियो मतलब जीन से रिप्रेजेंट करें, जीन से रिप्रेजेंट करें। वैसे तो हमें याद है 12-12-4 21-21, अदरवाइज आप चेक कीजिए, ये सिंगल ही एक, ये 2 एक जैसे हैं, फिर ये सिंगल है, ये एक, ये 2, ये एक, फिर ये देखो आप इसके साथ ये दोनों एक जैसे हैं, ये 2, फिर ये 4 एक जैसे हैं, 4, और फिर ये 2 बार वाले एक जैसे हैं, ये एक है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये एक है। तो रेशियो कितना बन गया, 1:2:1:4:4:1:2:1, यानी 12:12:4:21. This is the genotype ratio of the Mendel's dihybrid cross and phenotype ratio कितना था, 9:3:3:1. क्लियर।